सर्दियों की एक जमा देने वाली रात थी। हवा ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई पुरानी दरारें तलाश रही हो। पूरा गांव नींद में डूबा था, मगर एक छोटी झोपड़ी से धुआं भी उठ रहा था और अरहर की दाल की खुशबू भी। ये वही झोपड़ी थी जिसे गांव वाले दाल वाली रसोई कहते थे। इस रसोई की मालिक थी बी फातिमा, दुबली पतली मगर दिल की अरबपति। उसके हाथ की दाल ऐसी होती कि लोग दूर दूर से बस एक कटोरी चखने चले आते। बी फातिमा का एक ही सहारा था, उसकी बेटी मिश्का। हर सुबह मिश्का खेत के किनारे से अरहर, लोबिया, भिंडी और कभी-कभी हरी धनिया तोड़ लाती और बी फातिमा चूल्हे पर मिट्टी की हांडी चढ़ा देती। लकड़ियों के जलने की आवाज, ऊपर दाल की खुशबू, बस यही उनकी दुनिया थी। उनके घर के सामने रहती थी एक औरत, हाजरा। उसके दिल में जलन की आग दिन ब दिन भड़कती ही जा रही थी। वो कच्ची खिड़की से झांक कर कहती, पता नहीं इस बूढ़ी के हाथ में कौन सा जादू है, लोग इसे छोड़कर मेरे घर क्यों नहीं आते। हाजरा ने एक दिन गांव में अफवाह फैला दी, फातिमा दाल में कोई ताबीज टोना करती है। गांव वालों ने बिना सोचे समझे बात सच मान ली। ना सलाम, ना दुआ, ना दाल खाने आने वाले लोग। फातिमा ने सफाई दी 2 बार, 3 बार, मगर किसी ने नहीं सुना। चूल्हा ठंडा पड़ने लगा, दाल के दानों में नमी जमने लगी और मिश्का की आंखें नम हो गईं। एक रात सर्दी हद से बढ़ गई। माँ बेटी बुझते चूल्हे के पास बैठी की कि ठक ठक की आवाज हुई। दरवाजे पर एक मुसाफिर फटे हाल, कांपता हुआ बोला, बीबी 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए। मिश्का ने माँ की ओर देखा। बी फातिमा मुस्कुराई, बेटा भूखे को कभी खाली नहीं लौटाते। उन्होंने अपनी आखिरी दाल और 2 रोटियां उसके आगे रख दी। मुसाफिर खामोशी से खाकर चला गया। उसके पास देने को कुछ न था। मिश्का बोली, अम्मी हमने अपने आखिरी लुक़्मे भी दे दिए और उसने पैसे भी नहीं दिए। फातिमा ने प्यार से कहा, बेटी अल्लाह के नाम पे दिया हुआ कभी कम नहीं होता। रोजी हाथों से नहीं, नियत से बढ़ती है। अगले दिन मिश्का बोली, अम्मी हम गांव में नहीं बेचेंगे, लोग बातें करते हैं, मैं कस्बे जाकर दाल बेचूंगी। माँ ने रोका, मगर मिश्का अडिग रही। वो मिट्टी के बर्तन में गर्म दाल और ताज़ी रोटियां रखकर कस्बे के लिए निकल पड़ी। लोग गुजरते रहे, कोई नहीं रुका। फिर एक बूढ़े ने पूछा, बेटी क्या बेच रही हो? डरते डरते मिश्का बोली, दाल अम्मी ने बनाई है। बूढ़े ने एक कटोरी ली। पहला निवाला लेते ही उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। अरे ये तो बरसों पुरानी देहाती खुशबू है, बेटी कितना दोगी? फिर तो लोग आते गए, कस्बे में बात फैल गई। एक लड़की दाल बेचती है, मगर वैसी दाल कहीं नहीं मिलती। कई दिनों बाद एक बड़े शहर का मौलवी गांव पहुंचा। सबके सामने बोला, मैंने इसकी दाल चखी है, इसमें ना टोना है ना टोटका। ये तो हलाल रोटी की कमाई है, मेहनत की गर्मी है। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। सब फातिमा के घर दौड़े आए, हाथ जोड़कर बोले, बीबी हमें माफ कर दो, हमने बहुत जुल्म किया। फातिमा की आंखें भर आईं, मगर उनके लहजे में नफरत का एक कतरा भी नहीं था। मैंने कब किसी से बद्दुआ की, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। अब दाल वाली रसोई फिर से आबाद हो गई। चूल्हा जलने लगा, खुशबू फैलने लगी और मिश्का ने दीवार पर कोयले से लिख दिया, रोजी हाथ की थकावट से नहीं, नियत की सफाई से बढ़ती है। ये जुमला धीरे धीरे पूरे गांव का नारा बन गया।